पूरा दमखम लेके वो लड़की वहां पे नवादा में लड़के के घर पे पहुंची हुई थी और पूरा वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसको लेकर क्या बोलते हैं? लड़का जब यहाँ था तो घर पर जाकर आप बखेड़ा खड़ा के उसके माँ बाप को भरी सभा में जिस तरह से चीरहरण हुआ था, समाज में आप दर्जलील करने गए। हम्म। उस घर में आप कैसे जाएंगे? और अवैध तरीके से आप घर में घुसेंगे तो 448, 449, 450, 460 धाराओं के अंतर्गत आप पर केस होगा, आप आजीवन कारावास होगा। अवैध संबंध और भी लड़कियों के साथ इस लड़का का था, वो रिकॉर्डिंग सुना रही है तमाम तरह के। फिर रोशन राही भी इस बात को मानते हैं कि हम एक रात तक, एक दिन तक इस लड़की के साथ रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है सामने वाली कि नहीं, ये हमारे साथ 3 रात सोए हैं। मतलब तमाम तरह का आरोप, और वो भी प्रूफ के साथ वो लड़की लगा रही है। सिनेमा का तुम दुनिया छोड़ दो, तुम किसी और हीरोइन के साथ काम मत करो, तुम कैरियर नहीं बनाओ, फलना के डायरेक्टर के साथ काम मत करो। तो ऐसे परिस्थिति में वो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गई है। इसमें तो दोनों गलत होंगे, रोशन राही भी गलत होंगे और जो है कि किरण सिंह जो है लड़की है वो भी गलत हो सकती है, क्योंकि बंद कमरे में दोनों ने तो शादी किया है। कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही हो। रोशन राही और किरण सिंह का जो मामला है पूरा सुर्खियों में आया हुआ है, और आजकल जो है कि बिहार ऐसे मामलों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। और आप लोगों को बता दें कि रोशन राही की, मतलब रोशन राही नहीं बताते हैं, वो लड़की रोशन राही की पत्नी बताती है और बोलती है कि बंद कमरे में हम लोग का शादी हुआ है। और वो किरण सिंह जो है कि रोशन राही के घर पे नवादा पहुंची हुई थी महिला विकास मंच की टीम को लेकर, और तब तक जो है कि रोशन राही यहाँ पे आ जाते हैं पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी के पास। और जो ये है, दोनों का मामला बहुत ही जोरों शोरों से सुर्खियों पर है। एक जो है कि महिला विकास मंच के पास पहुंचती है, और एक जो है कि अपना मामला सुनाने के लिए सुप्रसिद्ध वकील हाईकोर्ट के शिवनंदन भारती जी के पास पहुंचते हैं। बाकी क्या कुछ मामला इसमें है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होने वाला है, वकील साहब से ही पूछने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, ये बताइए कि रोशन राही और जो है कि किरण सिंह बताया जा रहा है, रोशन राही और किरण सिंह का ये मामला आखिर क्या कुछ है अभी तक, क्योंकि ये बात अधिवक्ता के सामने नहीं आया था, अब आपके सामने आया है, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे क्या मामला है। क्या रोशन राही आपके पास क्या बात लेकर आए हुए थे? देखिए, अभी आपने वो जो आरोप उनके हैं, जो पीड़िता है, उसका कहना है कि हम लोग साथ में रहते, इन्होंने शादी का वादा किया था, अब वो शादी नहीं करें, मामला यही है। तो एक इसके कानूनी पक्ष, जिस तरीके से आप प्रस्ताव देते हैं, तो प्रस्ताव को इनकार करने की भी अपोजिट पार्टी को शक्ति है। वो नेचुरल प्रक्रिया है। कोई आदमी, जैसे गांव सब में अरेंज मैरिज भी होता है, प्रस्ताव आता है कि आपका लड़का शादी कीजिएगा, तो कहता है कि हमको कुटुंबी पसंद है, हम नहीं शादी करेंगे। तो डिनायल का भी राइट होता है। अच्छा, एक वकील साहब बात इसमें है, लड़की बोल रही है, किरण सिंह जो है कि बोल रही है कि बंद कमरे में हम लोगों का शादी हुआ भी है। वो जो है कि तमाम तरह का सबूत, फोटोज दिखा रहे हैं, इंटरव्यू पहले का दिखा रहे हैं, जिसमें लोग उनको भाभी बोल रहे हैं। रोशन जो नाम है इनका, रोशन राही है, वो भी इनको अपनी पत्नी बता रहे हैं। लेकिन वो शादी बतौर समाज के सामने अग्नि को साक्षी मान के हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन वो लोग बता रहे हैं, जैसे लड़की बता रही कि बंद कमरे में ये शादी हुआ है। तो आखिर इसका क्या मामला है? पहले से वो पत्नी है। एक चीज, दो बातें मैं कहूंगा, चूंकि आपने जेन्युइन बातें कहा है। एक चीज आप ये समझिए कि बंद कमरे में समाज से छुपकर कौन सा काम होता है? कुकर्म। और शादी एक उत्सव होता है, संस्कार होता है। शादी कभी बंद कमरे में छुपकर नहीं की जा सकती, अवैध काम नहीं है। अवैध काम अकेले में की जाती। शादी तो उत्सव होता है, गाजा बाजा, बैंड बाजा, बारात क्यों लाई जाती? कि उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो आजकल जो तो लव मैरिज हो रहा है वो तो ऐसे ही हो रहा है, बंद कमरे में लड़का लड़की भाग जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। वो शादी कहाँ हो रहा है? वो रिलेशन डेवलप हो रहा है। शादी की मान्यता, उसको हिंदू धर्म के मुताबिक जो मैरिज है एक्ट है, उसमें सेक्शन 7 इसी चीज को खंडन करता है कि शादी में जब तक विधिवत नहीं हुआ, शादी एक संस्कार है। मुंडन किसी का आप देखें कि बंद कमरे में हुआ हो? आपने उपनयन किसी का देखे हैं कि बंद कमरे में हुआ हो? शादी उत्सव का चीज होता है, तो बंद कमरे में नहीं हो सकता। अच्छा वकील साहब, तो इसमें तो दोनों गलत होंगे, रोशन राही भी गलत होंगे और जो है कि किरण सिंह जो है लड़की है वो भी गलत हो सकती है, क्योंकि बंद कमरे में दोनों ने तो शादी किया है। शादी का बात नहीं है। आप एक चीज समझिए, एक है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही वाह। होंगी। तो कोई बेवफा आपको कैसे, जो आदमी खुलेआम माइक के सामने कह रहा था कि मैं आपको अपना अर्धांगिनी बनाऊंगा, मैं आपके साथ शादी करूंगा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हो कि वो बेवफा हो रहा है? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो इस तरीके से घर बस सकता है क्या? आप जिसको जिसको अपना घर बसाना है, जिसको आप अपना ससुर मानिएगा, जिसको अपनी सास मानिएगा, पूरा उसको पूरा समाज के सामने जलील करते हुए आप चले जाइएगा। आप इससे पहले अकेले क्यों नहीं पहल के उसके माँ बाप के पास जाते कि हमको देखिए, पहल कीजिए? वहाँ की जो समाज है उनको बैठाते। कैमरा और मीडिया के साथ जाने का मतलब आप जलील करके वहाँ घर में घुसना चाहते हैं, तो ये गलत है। एक बात। दूसरी और अहम बात
कि जो आपको लग रहा है कि ये जो परंपराएं चल रही है, ये देखिए, ये जो लड़ाई का आप लोग देख रहे हैं, पति और पत्नी, प्रेम प्रेमिका, वो कुछ नहीं है। हम्म। ये लड़का अभी डेवलप कर रहा था, अभी ग्रोइंग स्टार के तौर पर था, अभी मतलब रोशन राही जो गाना रोशन गाते हैं अब डेवलप कर रहे थे। तो अभी उसका वो ग्रोइंग स्टार था। हम्म। ऐसे परिस्थिति में सब आदमी का बिजनेस प्रतिद्वंदिता होती है। हम्म। तो इसके जो कुछ प्रतिद्वंदी लोग हैं, उसको गिराने के लिए बिजनेस को, हम्म। इसके गर्लफ्रेंड को जो है सो एक इस्तेमाल किया, उसको हम्म। चढ़ा बढ़ा कर उसको इस्तेमाल करके कि केस मुकदमा में हो जाए, ताकि ये लड़का उलझ जाए। गीत संगीत एल्बम सिनेमा से थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो अलग लोगों को जो है सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये ग्रो नहीं करेगा। ये सभी सब लोगों के, कामयाब लोगों के साथ ये सब समस्याएं आती है। अच्छा, अपनी बातें जो कि रोशन राही आपके पास आए थे, मान लीजिए कि आपके पास वो पहुंचे हैं, तो अपनी बातें और अपने पक्ष में वो अपनी बातें क्या रखे आपके पास, उनका मतलब यही बचने के कहना लिए हो या मामला को शांत करने के लिए क्या रखे अपनी बातें? उनका यही कहना था कि सर देखिए, हम जो है सो एल्बम में काम करते हैं, हम्म। हम लोगों में अच्छी परिचय थी, दोस्ती भी थी, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। हम्म। लेकिन हम पहले तय भी किए थे कि ये एक जो है संबंध अच्छा रहा, इसका व्यवहार रहा, तो हम शादी भी करेंगे। हम्म। परंतु अभी हमको जो है सो पता चला कि ये दबाव में, किसी के दबाव में आकर हम्म। हमको कह रही कि तुम सिनेमा का दुनिया छोड़ दो, हम्म। तुम किसी और हीरोइन के साथ काम मत करो, हम्म। तुम कैरियर नहीं बनाओ, फलना के डायरेक्टर के साथ काम मत करो। हम्म। तो ऐसे परिस्थिति में वो दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गई है। हम्म। और वो जो मेरा मेन पेशा है, हम्म। गीत संगीत और आर्टिस्ट का तौर पर, हम्म। उसी चीज पर जब लगाम लगाएगी तो उसके साथ हम संबंध कैसे कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए जब मैंने शादी से इनकार कर दिया कि हमने तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जो शादी से पहले ही इतना जलील कर दे, तो उसके साथ शादी हमारा कैसे, घुटन भरी जिंदगी हमारी होगी। अच्छा तो सर, इसीलिए वो उपचार ढूंढ रहा ये तो था। सही बात है, रोशन राही का ये बात हो गया, लेकिन एक बार आपको बात बोलेंगे कि जो लड़की है, जिस लड़की का नाम किरण सिंह है, वो अपना पक्ष रख रही है कि ये हमारे साथ ये लड़का रहता था, लेकिन अवैध संबंध और भी लड़कियों के साथ इस लड़का का था, वो रिकॉर्डिंग सुना रही है तमाम तरह के। फिर रोशन राही भी इस बात को मानते हैं कि हम एक रात तक, एक दिन तक इस लड़की के साथ रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है सामने वाली कि नहीं, ये हमारे साथ 3 रात सोए हैं। मतलब तमाम तरह का आरोप, और वो भी प्रूफ के साथ वो लड़की लगा रहे हैं, तो इसमें क्या? तो हम तो सबसे पहले ये करेंगे कौन क्या किया नहीं किया। जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़ा होता है, तो गाली गलौज होता है। तो गाली गलौज के चीज़ों को हम सत्य नहीं मान सकते हैं। हम्म। वो कहता है कि तुम नाजायज संबंध रखती हो, तो पत्नी भी कहती है तुम नाजायज संबंध रखते हो, तो इसको सत्य नहीं मानना चाहिए। हम्म। उसको वो गाली देता है, अब्यूसिव लैंग्वेज कहेगा, तो वो उसको ये कहेगा, तो कोई कहता है तुम साला, तो साला उसका थोड़े हो जाता है वो। नहीं, सही बात। तो ये गाली, ये आक्रोश को व्यक्त करने का, गाली एक अभिव्यक्ति का करने का, जैसे किसी से आप बहुत खुश हैं तो धन्यवाद कहते हैं, हम्म। लेकिन नाराज हो गए तो आप उसको गाली भी देते हैं। तो गाली आपके भावना को व्यक्त करने का एक साधन है। इसीलिए जब झगड़ा हुआ तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे ही, चलता ही है। उसको सत्य मानना अच्छा, कदापि तो इसमें उचित नहीं सबसे ज्यादा गलत कौन है? रोशन राही गलत है कि किरण सिंह है? गलत कौन है, सही कौन? है कि गलत या तो रोशन किया या किरण की। उससे ना तो माँ बाप से किरण ने पूछी होगी, ना ही माँ बाप से पूछकर रोशन ने कुछ गलत किया होगा। तो सजा इसके माँ बाप को क्यों? घर पर कौन था? लड़का जब यहाँ था तो घर पर जाकर आप बखेड़ा खड़ा के उसके माँ बाप को भरी सभा में जिस तरह से चीरहरण हुआ था, समाज में आप दर्जलील करने गए। उस घर में आप कैसे जाएंगे? और अवैध तरीके से आप घर में घुसेंगे तो 448, 449, 450, 460 धाराओं के अंतर्गत आप पर केस होगा, आप आजीवन कारावास होगा। ऐसे थोड़े कि आप कानून को हाथ में लेकर चले गए। मतलब कि कानून इन तमाम धाराओं में जो है कि किरण सिंह फंस सकती अब है, तो एफआईआर हो फंस गई, सकता तो है। फंसने की बात करें। आप अवैध तरीके से गए तो कानून तो काम करता है ना। हम्म। आप किसी को गाली दिए, किसी को धमकी दिए, किसी को लपड़ थप्पड़ मारे तो 323 लगा। हम्म। तो हर चीज का धारा बना हुआ है, उसके मुताबिक जो है सो वो है।